बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह आज एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ कि अपोजिशन FATF पर सियासत चमकाने के लिए मुल्क को नुकसान मत पहुँचाए, ये हमाद अज़हर की जानिब से बयान सामने आया है। तो इस पर हम तफसीलन बात करेंगे कि वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता 2-2.5 बरस में FATF पर बड़ी कामयाबी हासिल हुए हैं, लेकिन इस हवाले से अपोजिशन का बयान अफसोसनाक है और वो अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान को नुकसान मत पहुँचाए। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने हफ्ता को इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आजकल अपोजिशन बेरोज़गार है और एक अच्छा बजट आया है, मुआशी आदाद-ओ-शुमार बड़े अच्छे हैं, इंडस्ट्री भी अच्छी है, लिहाजा अपोजिशन बयाने की तलाश में है और जब इन्हें कोई बयानिया नहीं मिल रहा होता तो वो बयाना तख्लीक करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान बदस्तूर FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद है। तवानाई के मसले के हवाले से हमाद अज़हर ने कहा कि गैस फील्ड की जो मेंटेनेंस जल्द मुकम्मल होगी। हमारे LNG के 2 टर्मिनल्स हैं जिनके साथ मुआहदा मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ और इस मुआहदे में ये लिखा है कि 15 बरस में ये टर्मिनल 2 दफ़ा ड्राई डॉकिंग करने का इख्तियार रखते हैं। ये वो सच है जो मुस्लिम लीग नून के मुआहदे में लिखा गया है। इसलिए कमाल भी आप कर रहे हैं और सवाल भी आप कर रहे हैं। इनका कहना था कि एक मरतबा उन्होंने इसे ड्राई ऑफ किया और इसकी वजह यह है कि बैनुल-अक़वामी इदारा जो इन टर्मिनल की सेफ्टी की सर्टिफिकेट्स देता है, उसने कहा है कि 30 जून के बाद आप इसको नहीं चला सकते और इसके बाद अमेरिका को जो मालिकान हैं, अमेरिका के जो मालिकान हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम इसे नहीं चलाएँगे। तो अब सिर्फ 6 यौम के लिए ये जहाज़ जो है अपनी जगह से हटेगा और इसकी जगह दूसरा जहाज़ ले लेगा। हमाद अज़हर ने कहा कि इस दौरान सिर्फ 2 दिन के लिए इस टर्मिनल से गैस आउटपुट जो है ज़ीरो होगा और दीगर टर्मिनल से बदस्तूरी जो है जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर इस दौरान कुछ कमी बेशी हुई तो हम इसके लिए मुतबादिल इंतज़ाम भी कर रहे हैं और इस दौरान कोई चैलेंज दरपेश हुआ तो इसकी वजह ये भी है कि हमें तरबेला से भी 50% जो है आउटपुट मिल रही है। अगर ये चैलेंज जो है दरपेश ना होता, अगर गुज़िश्ता बरस गुज़िश्ता वो किथे गई किथे गई हाँ, उन्होंने कहा कि अगर इस दौरान कुछ कमी बेशी हुई तो हम इसके लिए मुतबादिल इंतज़ाम भी कर रहे हैं और इस दौरान कोई चैलेंज दरपेश हुआ तो उसकी वजह यह भी है कि हमें तरबेला से 50% आउटपुट मिल रही है। अगर ये चैलेंज दरपेश ना होता और गुज़िश्ता बरस जैसी सूरत हाल होती तो जो ड्राई डॉकिंग के दौरान भी हमें किसी किस्म की ज़रूरत पेश ना थी। वज़ीर तवानाई ने कहा है कि हमाद अज़हर ने कहा है कि 29 जून से 6 जुलाई तक के अरसे के लिए हमने मुतबादिल बंदोबस्त भी किया हुआ है कि हम दूसरे प्लांट्स लाकर इस खला को पुर करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि लोड शेडिंग ना करनी पड़े। अपोजिशन अब इस मामले को इसलिए इस कदर सनसनी दे रही है कि क्योंकि अपोजिशन के पास और कुछ नहीं करने को है। और उन्होंने कहा कि 3-4 गैस फील्ड जो फील्ड्स की मेंटेनेंस होनी थी, ताहम हमने इन्हें मौखर कर दिया है। अलबत्ता सिर्फ एक बड़ी गैस फील्ड ऐसी थी जिसके मेंटेनेंस मज़ीद आगे नहीं की जा सकती थी, इसलिए इसके मेंटेनेंस का शेड्यूल 1 हफ़्ता पहले कर दिया गया था और 29 जून से इसकी बहाली के साथ ही गैस दोबारा मिलना शुरू हो जाएगी। हमाद अज़हर ने मुस्लिम लीग नून के साबिक़ वज़ीर तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कहा कि जब भी इन टर्मिनल्स की ड्राई डॉकिंग होगी तो लामुहल्ला मुतबादिल तवानाई का इस्तेमाल ज़रूरी होगा। ये 15 बरस में 2 मरतबा होगा। और जो है उन्होंने कहा कि फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल की शरह गुज़िश्ता 2 बरस में कम तरीन सतह पर आ गई है, जो कि आइंदा मज़ीद कम भी हो सकती है। इसलिए अपनी सियासत चमकाने के लिए ऐसे बयाने देना मुनासिब नहीं है। अब हमें मसला ये दरपेश है कि ये 3 चीज़ें इकट्ठे आई हैं। तरबेला डैम का पानी नीचे चला गया है, दूसरे नंबर पर ड्राई डॉकिंग पैक सीज़न में आई, लेकिन फिर भी हम जो है बेहतरीन तरीके से करेंगे और इस्तेदाद कार के मुताबिक ज़रूरियात पूरी करेंगे। हमाद अज़हर ने कहा कि सिंध में शॉर्टफॉल की वजह से ड्राई डॉकिंग नहीं है। ड्राई डॉकिंग के लिए कबल वक्त इस्लाह देना ज़रूरी है, ताहम हमें इंतहाई मुख्तसर वक्त में बताया गया कि बहरहाल अभी ये चैलेंज दरपेश है कि तो हम इस पर नंबर जो है आजमा होंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अपनी बेरोज़गारी में काफ़ी चीज़ें कर रही है जो कि मुनासिब हैं। फ़िनांशियल एक्शन टास्क जो फोर्स थी उन्होंने जिसको FATF कहते हैं, लिस्टिंग मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई और ब्लैक लिस्टिंग की तरह मुकम्मल थी। ये तोहफ़ा उनके दौर में मिला था। इससे इंशाल्लाह हम जल्द जो है
ओहदा बरआ होंगे। इनका कहना था कि FATF पर अपोजिशन का बयान अफसोसनाक है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता 2-2.5 बरस में बड़ी कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। FATF के सरबराह जो पहले ब्लैक लिस्ट करने की बातें करते थे, आज पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन हमाद अज़हर की जानिब से बयान सामने आया था। और एक और ख़बर से भी आगाह करेंगे कि वज़ीर आज़म की जानिब से बयान सामने आया है कि मुल्क के सॉफ्ट इमेज को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तानियत को जो है फ़रोग़ देना होगा। तो इस पर हम तफ़सीलन बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी नौजवान जो फिल्म साज़ों को नाकामियों से ना घबराने और नकल के बजाय असल मवाद का सहारा लेने का मशवरा देते हुए कहा है कि अगर हमें अपने मुल्क के सॉफ्ट इमेज को फ़रोग़ देना है तो हमें पाकिस्तानियत को फ़रोग़ देना होगा। नेशनल जो इमेचर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये पाकिस्तान में नया आगाज़ है। मुझे ये शॉर्ट फिल्म देखकर बहुत खुशी हुई कि अब हम सही सिमत में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान की फ़िल्मी सनत को इर्तिका का अमल देखा है और मेरे ख़्याल में हम इब्तदा में ही गलत सिमत में जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान की फ़िल्मी सनत से इतने मुतासिर थे कि हमने इनकी नकाली शुरू कर दी। लिहाजा एक पाकिस्तानी अपनी सोच बनाने के लिए के बजाय हमने एक दूसरे की सकाफ़त को अपना लिया है। इनका कहना था कि 60 और 70 की दहाई में हिंदुस्तानी फ़िल्म देखने का काबुल जाते थे और रेडियो पर गाने आते थे, जिसकी वजह ये सोच थी कि वो बेहतर इंडस्ट्री है और हम इनकी नकाली करेंगे तो लोग हमें ये भी देखेंगे। जबकि हमारे टीवी में बहुत मुख्तलिफ कल्चर आना शुरू हो गया था और हमारी टीवी हिंदुस्तान में देखा जाता था। इमरान खान ने कहा है कि दुनिया में सिर्फ असल चीज़ बकती है, नकल की कोई अहमियत नहीं होती। महंगी से महंगी पेंटिंग ले लें और इसकी अच्छी से अच्छी कॉपी कर लें, लेकिन इसकी कोई कदर नहीं है। दुनिया सिर्फ असल चीज़ को ही अहमियत देती है। उन्होंने नुसरत फ़तेह अली ख़ान को मिसाल देते हुए कहा कि मैंने दुनिया भर में शौकत खानम केसेस अस्पताल के लिए तकारीब में नुसरत फ़तेह अली ख़ान को मुतारिफ़ कराया और बड़े बड़े इंग्लिश पॉप और स्टार्स इनके गुन गाने लगे। बाद में कई पाकिस्तानी पॉप स्टार्स ने मुझसे कहा कि मैं इन्हें भी मुतारिफ़ कराऊं, लेकिन इनकी कोई अहमियत इसलिए नहीं थी क्योंकि वो मगरबी बैंड्स की कॉपी करते थे। और इनका कहना था कि अहमियत सिर्फ नुसरत फ़तेह अली ख़ान की थी और इनका अगर इंतकाल ना होता तो वो मगरिब में बहुत बड़ा नाम बनने लगा था, क्योंकि वो इनके हुनर की बहुत इज़्ज़त करते थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब हम इंग्लैंड जाते थे तो हमारे सीनियर्स कहते थे कि हम इंग्लैंड से जीत नहीं सकते, हम यहाँ सिर्फ सीखने आए हैं। हम पर जो नौ आबादियाती दौर का इतना असर था, हम दौरे से पहले ही हार चुके थे और हम जीते हुए मैच भी जाते थे, लेकिन फिर हम इनसे जीतना शुरू हुए और इसमें भी हम इनकी जो तकनीक की नकल करते थे। इनका कहना था कि बाद में हमने अपने फ़न ईजाद किए जिस पर बाद में दुनिया ने अमल किया, जिसमें रिवर्स स्विंग भी शामिल है। और हम वनडे क्रिकेट में खुसूसन लीग स्पॉन्सर स्पिनर्स से विकेट लेकर जीते और ये तकनीक भी दुनिया भर में पहले कभी कामयाब नहीं अपनाई गई और बाद में दुनिया ने हमारी पैरवी की। तो नाज़रीन, ये वज़ीर आज़म इमरान खान की जानब से बयान सामने आया था। तो नाज़रीन, इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहेंगे। हम मज़ीद इस तरह की और वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमें हमारी आने वाली न्यू वीडियोज़ आप तक बर वक्त तक पहुँच सकें।